देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। हाय फेप्लर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लैन वांग जी के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाया था, लेकिन अब उसकी खुद की ही हवा टाइट हो रही थी उस खाने को खाने में, इसलिए उसने भी जो लैन वांग जी ने अपने लिए नॉर्मल सा डिनर प्रिपेयर किया था विद इन 10 मिनट, उसने उसी को ही शेयर किया। यहाँ पे लैन वांग जी भी अच्छे से जानता था कि विंग भी उस खाने को नहीं खा सकता। भले ही विंग भी विंग स्पाइसी खाना खा लेता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना स्पाइसी खा लेता होगा, इसलिए उसने बिना नानुकुर के ही उस अपने खाने को उसके साथ शेयर किया था। दोनों ने ही आराम से खाना खाया। यहाँ से वो दोनों ही बेड में जा चुके थे। सारी साफ़ सफाई, डिनर, डिशेस वगैरह जो कुछ भी होना था सब कुछ करके वो लोग अपने बेडरूम में जा चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद लैन वांग जी विंग को बोलता है कि हमें पढ़ाई करनी है। तो विंग बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस माइंड के साथ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, थोड़ा सा ड्रामेटिकली। तो यहाँ पे लैन वांग जिसको आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हारे दिमाग का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा माइंड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ और तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, वरना आज के ही दिन में तुम दो चीज़ें एक साथ छोड़ रहे हो, इसका मतलब तुम प्रूफ कर रहे हो कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। लैन वांग जी के आगे विंग की शायद फिलहाल नहीं चलने वाली थी, इसलिए मरे मन से ही सही लैन वांग जी के सामने बुक्स लेके वो भी बैठ चुका था। अभी आधा घंटा निकला ही था कि तभी लैन वांग जी विंग के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है। वो पढ़ा रहा था लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी यहाँ नहीं था, और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने विंग को और ज़्यादा टीज करने के बारे में सोचा। तो उसने विंग से बोला, वैसे मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम कर पाओगे? तो यहाँ पे विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मिस्टर लैन वांग जी को मेरी हेल्प चाहिए? तो ऑफकोर्स सी बात है, पहली बार उसने हेल्प के लिए बोला है तो मुझे करना ही होगा। आखिरकार मैं हस्बैंड जो हूँ उसका। ऐसा कहते हुए वो अपने कॉलर को अच्छे से खड़ा कर रहा था, जैसे कि प्राउड फील कर रहा हो। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे यही उम्मीद थी, आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए तुम्हें करना तो चाहिए। एनीवेज पहले सुन तो लो कि तुम्हें क्या है, सॉरी मुझे क्या हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे विंग बोलता है, टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लैन वांग जी की तरफ देखते हुए वो आंखों में इशारा करता है कि चलो ठीक है, बता ही दो। तो लैन वांग जी बोलता है, एक्चुअल में जैसे कि तुमने सुना, अभी मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि हम नेक्स्ट डेट रिवर साइड पे करेंगे, और रिवर सिटी के एंड में है, और तुम तो अच्छे से जानते हो वहाँ पे जाने के लिए एटलीस्ट मुझे बहुत सारे ट्रांसपोर्ट बदलने पड़ेंगे। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके जा सकते हो? लैन वांग जी ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि उससे भी पता था अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाएगा तो उसका बॉयफ्रेंड उससे खुद पिक कर सकता है। तो यहाँ पे विंग उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोलता है, तो क्या ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना इम्पोर्टेंट समझते हो? तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ऑफकोर्स, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना इम्पोर्टेंट नहीं समझते? तो यहाँ पे लैन वांग जी को आंसर करते हुए बोलता है, मैं और वो आज तक डेट पे नहीं गए हैं। तो यहाँ पे लैन वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसके साथ डेट पे नहीं गए हो और फिर भी तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर व्यूशियन, अगर आप किसी के साथ लंच करते हैं, किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशल प्राइवेट टाइम, इसके अलावा शॉपिंग करते हैं, कहीं घूमते हैं फिरते हैं, तो उसे भी डेट में ही काउंट किया जाता है। जैसे कि आज दिन का ही ले लो, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच किया, इसका मतलब हम दोनों ही डेट पे थे। तो यहाँ पे विंग से ये चीज़ सहन नहीं हुई। अभी अभी जो लैन वांग जी ने बोला था कि मैं उसके साथ डेट पे था, ये चीज़ विंग से सहन नहीं हुई। विंग ने एक पिलो पकड़ा और लैन वांग जी के सर पे दे मारा। लैन वांग जी अपने सर पे हाथ फिराते हुए बोलता है, ये क्या है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो यहाँ पे विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कितने बेशरम हो तुम, अपने हस्बैंड से बोल रहे हो कि वो तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास छोड़ाए ताकि उसका हस्बैंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही आपस में इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे
लेनवांग जी फर्श में पड़े हुए उस पिलो को उठाता है और दोबारा से विंग की तरफ फेंकते हुए मार के उसको बोलता है, और तुम्हें पता है ये बेशर्मी मैंने तुमसे ही सीखी है। आखिरकार मेरे सामने तुम भी तो भाग नहीं जाओगे। वेस्ट पे हाथ डाल के उसको किस करते हो, उसको हक करते हो, उसको अपने साथ लेके जाते हो, कि ये बेशर्मी नहीं है। तो यहाँ पे विंग्स को उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हम दोनों पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो यहाँ पे लेनवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, मैंने आज कौन सा उसको नया बनाया है, हम दोनों का भी रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से है। तो यहाँ पे लेनवांग जी को आंसर करते हुए विंग बोलता है, अगर तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना ही स्ट्रांग था, इतना ही पुराना था, तो मुझे कैसे नहीं पता। तो यहाँ पे लेनवांग जी आंसर करता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो तुम। तो यहाँ पे लेनवांग जी की ये बात सुन के कि तुम इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, तो यहाँ पे वो पिलो अब देख के नहीं मारता है, बल्कि उस पिलो से वो एक के बाद एक के बाद अटैक किए जा रहा था लेनवांग जी के ऊपर। लेनवांग जी अपने आप को डिफेंस करने के लिए बचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन विंग इस वक्त इतना जेलस फील कर रहा था ना, इतनी ज़्यादा जेलसी उसके अंदर थी ना, कि वो कोई भी मौका दे ही नहीं पा रहा था लेनवांग जी को कि वो बच सके। लेनवांग जी ने फाइनली एक पिलो उठा लिया था और यहाँ पे इन दोनों की पिलो फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत टाइम निकल जाने के बाद जब उस पिलो के अंदर का जो कॉटन था ना वो भी बाहर निकल चुका था, तब जाके इनके पास जब वो पिलो के कवर ही कवर बच चुके थे ना, और अब उनसे किसी को कुछ लग ही नहीं रही थी, तब जाके इन्हें रियलाइज़ होता है कि इन्होंने लेनवांग जी के रूम का अभी तक जो अच्छा खासा था लगभग 15 मिनट पहले, उसका अच्छे से सत्यानाश कर दिया है। लेनवांग जी अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाता है और उसके बाद विंग को देखता है, और उसके बाद बेड में पड़े हुए उन बुक्स को देखता है जिनकी भी ऑलमोस्ट 2-4 पेजेस तो फट ही चुके थे, इनकी पिलो फाइटिंग या फिर जेलसी में होने वाली इस फाइटिंग की वजह से। लेनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या किया तुमने, अब तुम ही इसे साफ करोगे, मैं तो गेस्ट रूम में जा रहा हूँ सोने। ऐसा कहते हुए वो अपनी बुक्स को अरेंज करता है, उन्हें बैग में रखता है, जिन्हें बुक सेल्फ में रखना था उन्हें वहाँ रखता है। उसके बाद वहाँ से जा चुका था और लेनवांग जी को जाते हुए देखते हुए विंग बोलता है, ये मैंने अकेले नहीं किया है, तुमने भी ये सब कुछ किया है, वापस आओ मेरी हेल्प करो, वरना मैं भी इसको साफ नहीं करने वाला। ऐसा कहते हुए वो भी लेनवांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है, आई मीन गेस्ट रूम में। लेनवांग जी विंग से बोलता है कि तुम कहाँ आ रहे हो। तो यहाँ पे लेनवांग जी को आंसर करते हुए विंग बोलता है, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैंने अकेले नहीं किया है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं भी सफाई नहीं करूँगा, और अगर तुम गेस्ट रूम में सोने जाओगे तो मैं भी वहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो लेनवांग जी को पीछे छोड़ अपना आगे निकल चुका था, लेकिन लेनवांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए वापस से रूम में लेके जाता है। उसके बाद बोलता है, ठीक है लेकिन तुम ज़्यादा सफाई करोगे। तो यहाँ पे विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने बराबर गंदगी फैलाई है तो हम दोनों बराबर सफाई करेंगे, वरना हम दोनों में से कोई भी सफाई नहीं करेगा और कल सुबह ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। उसको जीभ दिखाते हुए वहाँ से बाहर जाने लगता है। तो यहाँ पे लेनवांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ठीक है अब शुरू करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही अब कमरे को साफ करने लगे थे। लगभग 1 घंटा लगा था उनको पूरे कमरे से उस कॉटन को इकट्ठा करने में, वापस से उसको स्टोर करने में और एक मतलब पिलो कवर में वापस से डालने में। हालांकि वो पिलोज अब काम तो नहीं आने वाले थे, बट हाँ उस कॉटन को उसके अंदर डालना ही इस वक्त सबसे ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन था, इसलिए उस कवर के अंदर ही उसे डाल दिया गया था। यहाँ पे लगभग 1 घंटे के बाद फाइनली दोनों थक हार के बेड में पड़ चुके थे और एक दूसरे के अगल बगल पड़े हुए थे, बट उनके पैर अभी भी ज़मीन पे थे। मतलब कुछ इस तरीके से जैसे कि बेड पे वो सोए तो थे, लेकिन उसके जो लेग्स थे ना वो अभी भी बेड से नीचे को ही हैंग हुए थे। लगभग 2 मिनट तक उसी पोजीशन में बैठ सोने के बाद फाइनली लेनवांग जी और विंग दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद उन दोनों ने ही ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी अभी जो हरकत उन्होंने की थी ना वो उन लोगों को एम्बैरसिंग भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा चाइल्डिश भी लग रही थी, जिसकी वजह से उन्हें सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। लगभग 5 मिनट ठहाके लगा के हंसने के बाद फाइनली वो दोनों शांत होते हैं। लेनवांग जी उठ के बैठता है तो विंग भी जल्दी से उठ के उसके बगल में बैठता है। उसके बाद लेनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस में, लेनजान। लेनवांग जी ने विवुजान के मुंह से पहली बार ये नाम सुना था। विवुजान के ही नहीं बल्कि अभी तक की लाइफ में ये नाम उसे पहली बार पुकारा गया था और ये नाम उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसने
उसी सॉफ्ट एक्शंस के साथ विंग की तरफ देखा जैसे कि विंग ने उसको पुकारा था। जितनी सॉफ्टली उसको पुकारा था उसी सॉफ्ट एक्शंस के साथ उसने उसकी तरफ देखा। यहाँ पे लैनवांग जी मतलब अपने कानों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था कि विंग ने उसको एक निकनेम दिया है, एक नेम दिया है। ऑफ कोर्स हर कोई उसे वांग जी या लैन ही बोलता है, बट यहाँ पे विंग ने उसके नाम का एक अलग ही इन्वेंशन कर दिया है। उसके बाद लैनवांग जी अपने आंखों से उसकी तरफ देखता है तो विंग को लगने लगता है कि अब उसे पूछना चाहिए। उसने लैनवांग जी को उसे सॉफ्ट वॉइस के साथ पूछा, क्या तुम सच में किसी और लड़की को पसंद करते हो? क्या तुम सच में किसी और लड़की को प्यार करते हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद आंसर करता है, हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। लेकिन ये बात उसने लैनवांग विंग की आंखों में आंखें डाल के नहीं, उससे नजरें चुरा के बोली थी, जिससे विंग को एक चीज़ तो श्योर थी कि हाँ लैनवांग जी सच बोल रहा है, बट वो उसकी आंखों में आंखें देख के नहीं बोलना चाहता था। मे बी उसके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे। विंग ने फिर से क्वेश्चन किया, क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यहाँ पे लैनवांग जी उसको आंसर करने वाला था, लेकिन फिर से उसे बात याद आती है उसी कॉलेज वाले पर्सन की जिसने आज सुबह उससे बात की थी। इसलिए उसने विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? तो यहाँ पे विंग ने आंसर करते हुए बोला, जितना क्लोज तुम उसके थे मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारा और उसका कुछ स्पेशल रिलेशनशिप है, बट तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा ये मुझे नहीं पता था। लैनवांग जी विंग को बोलता है, चलो बहुत हो गया, अभी तुमने बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च कर लिया है, तो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए वो अपने कवर से फिर से 2 पिलोज निकालता है, एक विंग की साइड को रख देता है और खुद दूसरे पिलो को अपने सर के नीचे रखता है और सो जाता है। दूसरी तरफ विंग था जो ये सोच रहा था कि ये इतना क्यूरियसिटी के साथ मुझे कैसे छोड़ सकता है, क्या मुझे नींद भी आएगी? वो लैनवांग जी के बगल में जाके उसको हिलाते हुए बोलता है, प्लीज़ उठो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे जानना है सच में। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ठीक है, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, अब सो जाओ। ऐसा कहते हुए वो अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है और अब विंग के बोलने के बावजूद भी वो उसका आंसर नहीं करता। लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा मज़े ज़रूर ले रहा था, जो कुछ भी विंग इस वक्त बोल रहा था, जो भी उसकी क्यूरियोसिटी थी, जो कुछ भी वो जानना चाह रहा था, लेकिन फिर भी लैनवांग जी उसको आंसर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। लगभग 10 मिनट 15 मिनट तक ये प्रोसेस चला और फाइनली विंग भी आराम से अपनी साइड को जाके लेट चुका था। हालांकि नींद उसे नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ उसके दिमाग में ये ज़रूर चल रहा था कि ठीक है, तुम संडे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हो ना, मैं भी देखता हूँ वो डेट कैसे सक्सेसफुल होती है। बहुत सारे आइडियाज़ को सोचने के बाद फाइनली बहुत लेट नाइट ही सही, लेकिन विंग को नींद आ चुकी थी। लेकिन हाँ वो उसने अपने आप को कवर अप नहीं किया था, ब्लैंकेट नहीं लिया था, वो ऐसे ही सो चुका था। दूसरी तरफ लैनवांग जी था जो कि विंग की तरफ देखने लगा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि विंग सो चुका है। यहाँ पे विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हें सच में बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। ऐसा कहते हुए वो अपने ही ब्लैंकेट को उसको उड़ा देता है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही ब्लैंकेट शेयर कर रहे थे। इसी के साथ वो भी सो चुका था। नींद में कब विंग ने लैनवांग जी को हक कर लिया था ये लैनवांग जी भी नहीं जानता था, लेकिन हाँ लैनवांग जी को ये बहुत अच्छा ज़रूर लग रहा था। वीकेंड था, ऑफिस की भी छुट्टी थी, कॉलेज की भी छुट्टी थी, इसलिए उन दोनों का पूरा टाइम अब घर में ही जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे की तैयारी करते हुए लैनवांग जी का टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा था। भले ही वो इस बात की तैयारी करे ना करे कि उसकी डेट कैसे जाएगी, लेकिन हाँ वो इस बात की तैयारी ज़रूर कर रहा था कि विंग को जेलस कैसे फील कराया जाए। यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें विंग के साथ शेयर कर रहा था कि वो डेट पे जाएगा तो ऐसा करेगा, वो डेट पे जाएगा तो वैसा करेगा, आज वो उसके साथ यहाँ घूमेगा, उसको अपने हाथों से खाना खिलाएगा, उसके सामने बैठ के उसको थोड़ा सा फ्लर्ट करेगा, उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा लगता है उसके साथ फ्लर्ट करना। पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी जो लैनवांग जी यहाँ पे विंग को बता के परेशान कर रहा था, और विंग अपने दिमाग में बस अभी भी आइडियाज़ से सोचे जा रहा था, क्योंकि जितने भी आइडियाज़ उसे आ रहे थे ना वो कहीं ना कहीं उनसे अनसेटिस्फाइड था, यानी कि वो उन चीज़ों से अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ था कि हाँ मुझे इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। फाइनली ये वीकेंड निकल चुका था और अब बारी आ चुकी थी लैनवांग जी की डेट की। लैनवांग जी जो कि विंग से
संडे की सुबह फिर से बोलता है कि क्या वो मुझे वहाँ पे छोड़ देगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, उसके भी कुछ प्लान्स हैं। आखिरकार तुम ही डेट पे नहीं जा रहे हो, मैं भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग लैनवांग जी को डायरेक्टली मना कर देता है। लैनवांग जी अपने फ़ोन को निकालता है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे घर के रास्ते आ सकते हो, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो सामने से आवाज़ आती है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने कॉल को कट कर दिया था। दूसरी तरफ विंग था जो कि ये सोच रहा था कि ठीक है अभी तो जाओ, लेकिन वहाँ जाके तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। फाइनली सुबह के 11 बज चुके थे। लैनवांग जी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा चुका था रिवर साइड के रेस्टोरेंट में। लैनवांग जी और उसके बॉयफ्रेंड के निकलने के 10 मिनट के बाद वी वुझान भी निकल चुका था और फाइनली वो भी उनके पीछे पीछे वहाँ पे पहुँच चुका था। वो आराम से देख सकता था कि ये पर्सन कोई और नहीं वही था। फिर से उसने वही ग्लासेस पहने थे। हाँ, इस बार ड्रेस चेंज था बट उसके फेस पे अभी भी वही मास्क था। उसके हेयर स्टाइल वैसी ही थी जो कि फॉरहेड तक आ रही थी और साथ ही साथ उसके मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर था ना वो भी सेम था। मतलब ये वही पर्सन है जो कि उस दिन लैनवांग जी से मिला था। इसलिए विंग अब अपने दिमाग में और भी ज़्यादा आइडिया सोचने लगता है। वैसे अभी तक उसने बहुत कुछ सोच दिया था बट अभी तक उससे कोई भी अच्छा सा मतलब आइडिया उसके दिमाग में ना आया नहीं था जिससे वो आगे प्रोसीजर कर सके। लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे उसको अभी आधा घंटा निकल चुका था और वो देखने लगा था कि लैनवांग जी सच में वैसा ही कर रहा था जैसा कि उसने बोला था। वो अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था, उसको बीच बीच में विंक कर रहा था, प्यारी प्यारी सी स्माइल्स दे रहा था, जिसकी वजह से वी वुझान की तो हालत ख़राब हो चुकी थी। वो इधर उधर देखने लगा था और कहीं से भी बस वो कुछ भी करना चाहता था। उसने कार में बैठे बैठे ही अपनी नज़रों को पूरी मार्केट की तरफ घुमाया, लेकिन उसकी नज़र जहाँ पे अटकी वो था एक मेडिकल स्टोर। हाँ, एक मेडिकल स्टोर। और उस मेडिकल स्टोर को देखने के बाद वी वुझान की तो मानो जो स्माइल फेस पर आई थी ना वो तो ऐसी आई थी जैसे कि एक ऐसी जंग जीत ली हो जिस जंग को जीतने की उम्मीद उसे कभी थी ही नहीं। वी वुझान अपनी कार से निकलता है और डायरेक्टली उस मेडिकल स्टोर में चले जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो कुछ खरीदता है और उसके बाद डायरेक्टली अपने कदम को उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो बिना लैनवांग जी या बिना लैनवांग जी के बॉयफ्रेंड के परमिशन के ही उन दोनों के सामने जाके बैठ चुका था और एक बॉक्स लैनवांग जी की तरफ खिसकाते हुए बोलता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लैनवांग जी सरप्राइजिंगली इस चीज़ को देख रहा था क्योंकि वो बॉक्स अच्छे से कवर अप था। मतलब ज़्यादा टाइम तो विंग को नहीं मिला था, लेकिन हाँ उसने नॉर्मल ही यहाँ पे उसको रैप कर लिया था एक गिफ्ट पेपर में। लैनवांग जी थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाते हुए यहाँ पे उस गिफ्ट को अनरैप करता है। सबसे पहले उस कागज़ को निकालता है, उसके बाद उसके अंदर जो डब्बा था ना वो भी कागज़ का ही था। जो पेपर वाला होता है ना थोड़ा मोटा सा, उसी का पेपर वो था। यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखता है तो विंग इस वक्त एक नॉटी स्माइल के साथ उसको देख रहा था, लेकिन लैनवांग जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो उसके अंदर है वो सच में मतलब विंग के एंड से ऐसा गिफ्ट उसे मिलेगा इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। जैसे ही लैनवांग जी ने उस डब्बे को खोला ना तो उसके अंदर सेफ्टी पैकेट्स होते हैं ना जो कॉन्डोम्स के बहुत सारे पैकेट्स थे और वो अलग अलग फ्लेवर्स के थे। यहाँ पे लैनवांग जी उसको विंग की तरफ फेंकते हुए बोलता है ये क्या है। तो यहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ, तुम्हें ही तो बहुत अच्छा लगता है ना कि जब हम अलग अलग फ्लेवर्स के साथ इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसकी तरफ बहुत ही डिसबिलीव लुक के साथ देखते हुए अपनी आंखों से ही क्वेश्चन करता है क्या हम इंजॉय करते हैं अलग अलग फ्लेवर्स के साथ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या लेके आए हो। वो अपनी निगाहों से ही सब कुछ बोल चुका था। लैनवांग जी को देखते हुए विंग की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। यहाँ पे वो जो पैकेट डब्बा लैनवांग जी ने विंग की तरफ फेंका था ना उसमें से वो सारे के सारे पैकेट्स बाहर निकल चुके थे, जिसको देखते हुए सामने वाला इंसान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। एक बार विंग लैनवांग जी को देखता तो दूसरी तरफ उस बंदे को, और यहाँ पे उसे शॉक देख के उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे वो सामने वाला बंदा अब विंग की तरफ देखता है और उसके बाद बोलता है अगर मैं गलत नहीं होती ये वही है ना तुम्हारा हस्बैंड। तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने सर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद विंग को बोलता है ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या लेके आए हो तुम। तो यहाँ पे विंग बोलता है
तुमने तो कल नाइट में बोला था ना कि हमें बहुत सारे फ्लेवर्स को ट्राई करना चाहिए, तुम्हें पसंद आते हैं बहुत सारे फ्लेवर्स। तो यहाँ पे लैन वांगी आगे कुछ बोल पाता इससे पहले वो सामने वाला पर्सन बोलता है, हाँ आई मीन लैन वांगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस हस्बैंड की तुम इतनी ज़्यादा बुराई करते हो वो इतना रोमांटिक है, बट तुमने कभी बताया नहीं कि ये इतना रोमांटिक भी है। तुमने तो हमेशा इसकी बुराई ही की है। एनीवेज, तुम्हें पता है जब भी लैनवांग जी मुझे तुम्हारे बारे में बताता है ना तो हमेशा बोलता है वो इतना बिगड़ा हुआ है, उससे कोई काम नहीं आता, वो हमेशा अपनी मनमानी करता है, बस पैसे खर्च करता है और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी, बस तुम्हारी ना बुराई ही करते रहता है। ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ देखता है। लैनवांग जी यहाँ पे उस डब्बे को देख के शौक था तो विंग उस सामने वाले पर्सन की बातों को सुन के, लैनवांग जी का बॉयफ्रेंड लैनवांग जी के हस्बैंड को उसके सामने देख के शॉक्ड क्यों नहीं हुआ, उससे डिस्कस्टिंग फील क्यों नहीं हुआ जब मैंने वो डब्बा उसके सामने रखा, ये सारे पैकेट्स उसके सामने बिखर गए, फिर भी वो इस चीज़ को इतनी नॉर्मली ले रहा है। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है ये क्या है, आई मीन थोड़ा सा लो वॉइस में। तो यहाँ पे लैनवांग जी अब फाइनली थोड़ा सा शांत हो चुका था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब उसे लग रहा था कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अब भी इनका जो लुक था ना वो देख के उसे मजा आने लगे थे। वाह क्या सीन है। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है क्या मतलब क्या है। तो यहाँ पे विंग बोलता है इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है क्यों, उससे फ़र्क पड़ना चाहिए था। तो यहाँ पे विंग अब लैनवांग जी की तरफ नहीं उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे और लैनवांग जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे सामने वाला बंदा थोड़ा हरिडली आंसर करते हुए बोलता है हाँ आई मीन मेरे और लैनवांग जी के बीच मैं इसका फ्रेंड हूँ। विंग की तो मानो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा काम, इतना सारा प्रेशर, इतने सारे प्लान्स, इतना सारा कुछ किया तो बस किस लिए, लैनवांग जी के फ्रेंड को जेलस करने के लिए। ओह माय गॉड, अब विंग क्या करेगा ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।